चलिए एक लास्ट वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ द चैप्टर 2. क्वेश्चन इज सेज दैट अ 600 पिको फेरेड कैपेसिटर. देखिए कैपेसिटी हमको गिवन है 600 पिको फेरेड और वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट. इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई. जब भी सप्लाई से डिसकनेक्ट वाला कोई क्वेश्चन आवे तो समझ लेना जो चार्ज स्टोर हुआ है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वो आगे काम करेगा, चार्ज वही बना रहेगा. फिर कह रहा है कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फेरेड कैपेसिटर. अभी यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कहीं ये नहीं बताया है कि कैसे कनेक्ट करा, सीरीज या पैरेलल. अब आपके पास ऑप्शन है, ज़्यादा बेटर तो होता हम दोनों से सॉल्व करें, एक बार सीरीज से और एक बार पैरेलल से. लेकिन अगर हम एक ही बार सॉल्व करें तो जो सबसे हमें ईजी लगे वो कर दें. तो हम लोग यहाँ पैरेलल अपनी तरफ से लेट कर ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया हमारे लिए. ठीक है. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस. हमें एनर्जी लॉस चाहिए. एनर्जी लॉस का मतलब होता है इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी निकाली जाए और उनको आपस में माइनस कर दिया जाए. इनिशियल एनर्जी की बात करें, देखो यू इनिशियल अगर करो तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी. बस ये ध्यान रखिएगा, हमें अगर पीको में या माइक्रो में है तो उसको चेंज ज़रूर कर लिया करिए क्योंकि जूल में आंसर ला रहे हैं. ठीक है. और वी स्क्वायर करोगे तो 200 को मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार, 2 टाइम्स. इसको कट कर दो तो ये 300 बन गया. 2 2 जा 4 और 3 जा कितना 12. हम नंबर एक साथ लिख रहे हैं. देखो पावर सब अपनी इकट्ठा कर दो, 2 2 2, टोटल कितनी पावर हो गई 6. इससे कैंसिल हो गई तो कितना बचा पावर में -6. 12 इंटू 10 टू पावर -6 जूल इनिशियल एनर्जी आ गई. हमें फाइनल एनर्जी चाहिए. फाइनल में बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, यानी वोल्टेज का कुछ पता नहीं है. बोलो भाई, या तो हम न्यू वोल्टेज निकालें फिर हम सॉल्व करें इस मेथड से, या हम ना यूज़ करें वोल्टेज. हम लोग क्या करें, फाइनल एनर्जी निकालने के लिए देखो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी तो फॉर्मूला होता है. कहाँ से आया होता, देखो इसी से तो आया होता है. हाफ सी वी को क्यू बाई सी लिख सकते हो, स्क्वायर करो क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी कैंसिल तो क्या बचा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी. चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है डिस्कनेक्ट वाले में जो पहले जो आ चुका था चार्ज वही आगे भी यूज हो जाएगा. और पहले क्या चार्ज आ चुका था ये हम निकाल सकते हैं. देखो कैसे निकाल सकते हो, क्यू इक्वल टू सी वी से, और सी कितना था हमारे पास 600 और वी कितना था 200. तो चार्ज कितना हो गया, देखो टोटल इतना पीको कूलम है. हम फिलहाल ऐसे लिख दिए, अभी बाद में पावर आवर में ले लेंगे. तो चार्ज हमारे पास देखो नोन हो गया. और नई कैपेसिटी चाहिए तो मैं ध्यान रखना, हमने पैरेलल लेट कर लिया तो ये कौन सी कैपेसिटी लेनी, नेट पैरेलल वाली. 600 का पहले वाला भी था और 600 का बाद वाला भी है. तो पैरेलल में अगर हमने सॉल्व किया होगा तो सीधा सीधा कितना बन जाएगा, 1200 नहीं बन जाएगा, बताओ 6 + 6 आसान रहेगा ना. हम इसको सीरीज में करते तो यहाँ 300 बन जाता, बस ये फ़र्क होता कॉम्बिनेशन बदलने से. इसको क्या लिख सकते हो, अच्छा 1.2 10 टू पावर पिको को हटा रहे हैं, 1 2 3 डिजिट पे लगा दिया तो -9 बचेगा फेरेड सी. और चार्ज को भी अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, 1.2 10 टू पावर कितना बनने वाला है 7. ये कूलम आ रहा, देखो क्यू निकल आया हमारा, सी निकल आया. इसकी हेल्प से हम लोग फाइनल एनर्जी निकालने जा रहे हैं. यू फाइनल हाफ क्यू स्क्वायर 1.2 10 टू पावर -7 स्क्वायर और वी स्क्वायर नहीं, वो अपान में सी 1.2 10 टू पावर माइनस का कितना आ रहा है 9. ठीक है. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो चलिए देखते हैं क्या आता है. 1.2 10 टू पावर -14 बनेगा यहाँ पर, 1.2 10 टू पावर -9 बनेगा. एक तो 1.2 सीधा कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा लो, 10 नीचे ले आओ, ये 6 बनने वाला है. देखो 2 से डिवाइड करोगे 6,
पावर ये -8 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +8, और -14 तो क्या बचा -6 बचा। ये फाइनल एनर्जी आ गई। हम लोग डिफरेंस निकाल दें इसका, लॉस इन एनर्जी, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। इनिशियल हमारा 12 टाइम्स है और फाइनल हमारा 6 टाइम्स है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नोट कर लीजिए इसको।